अब हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2025 के लिए राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान के लोक देवता, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के पंचपीर। पंचपीर किन्हें कहा जाता है? तो पंचपीर कहा जाता है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया मेहा जी को। इन सभी को क्या कहा जाता है? पंचपीर। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया मेहा जी, इनको कहा जाता है पंचपीर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं धर्म, दरा तथा धेनु की रक्षा के लिए जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया उन्हें क्या कहा जाता है? लोक देवता कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्ला जी। 4 हाथों वाले लोक देवता किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है कल्ला जी को। अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता शहीद हुए? वो है कल्ला जी। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से लोक देवता का सिर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा था? वो है कल्ला जी। आगे हम देखते हैं रामदेव जी। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर था और उनकी माता का नाम क्या था? मैणा दे था। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू, कश्मीर, बाड़मेर में हुआ। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे था। कामड़िया पंथ की स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी रामदेव जी ने। 13 ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है तथा 13 मंजीरें बांधकर यह 13 ताली नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं कि रामदेव जी किनके समकालीन थे? तो रामदेव जी समकालीन थे, वो थे मल्लीनाथ जी के। रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? देवल या देवरा कहलाता है। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? वो ली थी 1458 में ली थी। नेक्स्ट है कि नेजा। नेजा क्या है? रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा होती है वो क्या कहलाती है? नेजा। नेक्स्ट है जम्मा। जम्मा क्या होता है? रामदेव जी का जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे कहते हैं जम्मा। आगे देखते हैं ब्यावले। ब्यावले क्या होता है? रामदेव जी के भक्त जनों द्वारा किए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। रिखिया। रिखिया क्या होता है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्तजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिखिया। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर में है। रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ हैं? मसूरिया जोधपुर में, बिराटिया पाली में तथा बराठिया अजमेर में स्थित है रामदेव जी के अन्य मंदिर। आगे देखते हैं गोगा जी। गोगा जी के बारे में देखते हैं। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरे व चूरू में हुआ। ददरे व चूरू क्या कहलाता है? शीर्ष मेढ़ी। गोगा जी की समाधि कहाँ है? वो है नोहर हनुमानगढ़ में, वो क्या कहलाती है? धुर मेढ़ी कहलाती है। तो गोगा जी का जन्म हुआ ददरे व चूरू में, वो कहलाता है शीर्ष मेढ़ी। और गोगा जी की समाधि कहाँ है? वह नोहर हनुमानगढ़ में है, वो क्या कहलाता है? धुर मेढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं कि जाहिर पीर। जाहिर पीर जो मोहम्मद गजनवी ने जाहिर पीर किनको कहा था? वो कहा था गोगा जी को। गोरखनाथ तथा मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन से लोक देवता थे? वो थे गोगा जी। आगे देखते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी को किनका मेला लगता है? गोगा जी का। गोगा जी के पिताजी का नाम था जहवर जी और उनकी माता का नाम था बाइल। नेक्स्ट देखते हैं कि गोगा जी की पत्नी थी, उनका नाम क्या था? कैमल दे। वो कैमल दे किनकी भतीजी थी? वो पाबू जी की भतीजी थी। आगे देखते हैं दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किन्होंने किया था? वो किया था गोगा जी ने। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया था गोगा जी ने। 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी किसको बांधी जाती है? हल तथा हाली को बांधी जाती है खेती करते समय। गोगा जी के मेले कहाँ लगते हैं? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में तथा गोगा जी की ओल्डी जो कि कहाँ है? सांचौर में है। बीठू मेहा के रावले में किसके बहादुरी के बारे में बताया गया है? गोगा जी की। तो बीठू मेहा के रावले में किनकी बहादुरी के बारे में बताया गया है? वो बताया गया गोगा जी की बहादुरी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कि तेजा जी। तेजा जी का जन्म हुआ खडनाल नागौर में हुआ, 1073 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी और इनकी माता का नाम था राम कौरी। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल और इनका ससुराल कहाँ था? पनेर में था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाछा गुजरी की गायों को मुक्त किन्होंने करवाया था? वो करवाया था तेजा जी ने। तो लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करवाया था तेजा जी ने, जबकि देवल चारनी की गायों को मुक्त कराया था वो करवाया था पाबू जी ने। जीभ पर सर्पदंश का चित्र देखते हैं, वो किनका है? वो है तेजा जी का। नेक्स्ट है तेजा जी का पशु मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। धौलिया वीर किस
लोक देवता को कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। जबकि जाहिर पीर किन्हें कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। तो धोलिया वीर तो हो किन्हें कहा जाता है? तेजा जी को, और जबकि जाहिर पीर कहा जाता है गोगा जी को। नेक्स्ट, तेजा जी के चबूतरे को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। तेजा जी के प्रमुख मंदिर कहाँ है? परबतसर नागौर में तथा वासी दुगारी बूंदी में स्थित है। तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई? सुरसुरा किशनगढ़ में हुई। अभी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। भारत में अगर कहीं पर भी मंदिर बनाना हो तो उस मंदिर में जो जागती जोत लाई जाती है, जागती जोत लाई जाती है वो कहाँ से लाई जाती है? तो जागती जोत जो लाई जाती है वो लाई जाती है सुरसुरा नामक जो मंदिर है वहाँ से लाई जाती है। नेक्स्ट, तेजा जी और गोगा जी ये क्या कहलाते हैं? सांपों के देवता कहलाते हैं। तो सांपों के देवता कौन कहलाते हैं? तेजा जी और गोगा जी। नेक्स्ट है पाबू जी। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमन फलोदी में हुआ 1239 ईस्वी में। पाबू जी के पिता का नाम था दांदल जी राठौड़। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। पाबू जी का प्रतीक है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही। ऊँटों के देवता कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पाबू जी। लक्ष्मण के अवतार पाबू जी। प्लेग रक्षक कौन कहलाते हैं? पाबू जी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबू जी को। पाबू जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? राइका या रेबारी जाति के लोग होते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? वो है पाबू जी की। सबसे लंबी फड़ किनकी मानी जाती है? देवनारायण जी की। पाबू जी की फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वो बजाया जाता है रावण हत्ता। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था? रावल सलखा, और उनकी माता का नाम था जीन दे। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लूनी नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं, फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन को किसने हराया था? वो हराया था मल्लीनाथ जी ने। कौन से लोक देवता उगम सिंह भाटी के शिष्य तथा भविष्य दृष्टा व सिद्ध पुरुष थे? वो थे मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट है कि किस लोक देवता ने बड़े स्तर पर हरि कीर्तन करवाया था? वो करवाया था मल्लीनाथ जी ने करवाया था। मल्लीनाथ जी की मेवा के शासक थे और उनकी रानी का नाम क्या था? रूपादी था। कुंडा पंथ के प्रणेता किनको माना जाता है? वो माना जाता है मल्लीनाथ जी को। नेक्स्ट देखते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? मालाशेरी में 911 ईस्वी में हुआ। देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज और इनकी माता का नाम था सेठू गुर्जर। देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। और देवनारायण जी का मंदिर कहाँ है? वो है आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। देवनारायण जी के अनुयायी कौन है? गुर्जर जाति के लोग हैं। सबसे लंबी फड़ किनकी मानी जाती है? देवनारायण जी की। बगड़ावत काव्य में किनका यशोगान किया गया है? वो किया गया है देवनारायण जी का। नेक्स्ट देखते हैं, किस लोक देवता की फड़ पर भारत डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया है? वो किया है देवनारायण जी की फड़ पर। नेक्स्ट कि देवनारायण जी को गुर्जर क्या मानते हैं? वो मानते हैं विष्णु का अवतार माना जाता है देवनारायण जी को। नेक्स्ट, देवनारायण जी का अंतिम समय कहाँ पे बीता? वो बीता ब्यावर के निकट देहमाली या देमाली नामक स्थान पर। देवनारायण जी के पहले पुजारी कौन थे? उनका पुत्र बीला। तो देवनारायण जी के पहले पुजारी थे, उनके पुत्र बीला थे। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? वह है आसिंद भीलवाड़ा के निकट सवाई भोज में। तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा के निकट सवाई भोज में खारी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, देवनारायण जी के अन्य मंदिर कहाँ हैं? जोधपुर या टोंक में, देहमाली, ब्यावर में स्थित है। नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है? बापणी, जोधपुर में स्थित है। मेहाजी मांगलिया अच्छे शकुन शास्त्री थे और लोगों की सहायता करने के कारण इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे? वो थे राव चुंडा के समकालीन। नेक्स्ट देखते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ? वो हुआ बुंडेल नागौर में। इनके पिता का नाम था मेहाजी सांखला। हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? बेंगटी फलोदी में है। हड़बू जी के गुरु कौन थे? वो थे बालीनाथ जी। हड़बू जी तथा रामदेव जी आपस में क्या थे? मौसेरे भाई थे। राव जोधा को मंडोर से मुक्त कराने का आशीर्वाद राव जोधा को मंडोर को मेवाड़ से मुक्त कराने का आशीर्वाद किन्होंने दिया था? वो दिया था हड़बू जी ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं किस लोक देवता की पत्नी
सती नहीं हुई थी, वो है हड़बू जी। नेक्स्ट है कि किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो हड़बू जी है, उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महादेव किनके आराध्य देव है, वह गोडवाड़ के जो मीणा है उनके आराध्य देव कौन है, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महादेव। आलम जी का दोहरा वो कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। और इनका असली नाम क्या है, जेतमलोट राठौड़ इनका असली नाम है। नेक्स्ट देखते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, पंचोटा गांव जालोर में है। और मल्लीनाथ जी है, उनका जो मंदिर है वो कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तल्लीनाथ जी का तो है पंचोटा गांव जालोर में, और मल्लीनाथ जी का कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है मंदिर।